टाइम डायलेशन क्या है कि टाइम डायलेशन में अगेन उसी तरह लिखेंगे कि जो ओरिजिनल टाइम था वो था टी नॉट, जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो थी वी, और जो न्यू टाइम है बॉडी का वो है टी। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है कि टी जो है वो इक्वल है टी नॉट 1 - v² / c²। अब हमें ये पता है कि इसका आंसर आता है <1, तो t जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा t नॉट से, यानी कि टाइम ऑफ अ बॉडी इज डायलेटेड। अच्छा, अब एक सबसे पहली सॉरी, वो समझाने से पहले आपको इसको ज़रा उस तरह भी कर लेते हैं जो हमने देखा हुआ है कि अगर बॉडी की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट जितनी हो जाएगी तब क्या होगा। तो तब स्टूडेंट्स ये होगा कि इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि ये जो v है इसकी जगह हम लिख सकते हैं c, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हमारे पास आ जाएगा टी नॉट डिवाइडेड बाई जीरो, समथिंग ओवर जीरो इज इनफाइनाइट। तो बॉडी का टाइम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आ गया अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसी की रेपिटेशन है। यहां पर आपको अब आगे थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, और काफ़ी लोग जो हैं वो इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, काफ़ी लोगों की मिसकॉन्सेप्शन भी है। हमें काफ़ी बार ये बताया गया है, मैंने भी इवन के सुना है कि ये चीज़ जो है ये मेराज के वाक़ये को एक्सप्लेन करती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे हमारे वो गए थे और उन्होंने काफ़ी साल गुजारे थे, और जब वो आए थे तो कुंडी भी अपनी जगह से, दरवाजे का जो लॉक है वो भी नहीं हिला हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ गलत है, ठीक है। वो एक सुपर नेचुरल फिनोमेना था जिसको हम या ये फिज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। वो अल्लाह का एक मौजज़ा था जो कि इस टॉपिक से जिसका कोई रिलेशन नहीं है, वो चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट है। तो उसके साथ इसका रिलेशन आप लोगों ने कभी नहीं बनाना, आप लोग गलत गाइड हो जाएंगे, गलत आंसर्स निकालना शुरू कर देंगे। ये जो चीज़ है ये क्या है, ये एक मूवी है इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसके ऊपर बैठता है। तो अगर किसी ने इंटरस्टेलर देखी हुई है तो वो इसको उस हिसाब से रिलेट कर सकता है, वो ठीक है इंटरस्टेलर, ठीक है। लेकिन जो मेराज का वाकया है वो और ये वाला प्रोसेस बिल्कुल ही एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। उसको अगर आपने सही करना है तो आप ये कहेंगे कि अर्थ जो थी वो मूव करने लग गई थी स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने नहीं मैच करनी। अगर किसी ने कोई रिलेशन बनाना है तो वो इंटरस्टेलर के साथ बना सकता है, अदरवाइज नहीं। मैं आप लोगों को ये टॉपिक एज अ होल अलग से समझाना चाहता हूं, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है। देखें स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि ये एक बंदा है जिसके हाथ पे घड़ी है और इस घड़ी के ऊपर बज रहे हैं 3, ठीक है, और यहां पर 2-3 और लोग हैं और इनकी घड़ी पे भी बज रहे हैं 3, क्योंकि हम सबकी घड़ी पे एक ही टाइम होता है। मैं कहता हूं कि ये जो ऊपर वाला बंदा है ये मूव करने लग गया है स्पीड ऑफ लाइट के आसपास, ठीक है, नियरिंग स्पीड ऑफ लाइट। अब मैं कहता हूं कि ये जो ऊपर वाला बंदा है ये जाता है स्पीड ऑफ लाइट से आता है, ठीक है, और जब ये वापस आता है तो क्या होगा, अगर इसकी घड़ी पे बज रहे होंगे 4, ठीक है, तो बाकी की घड़ियों पे बज रहे होंगे लेट से रात के 10। तो
क्या हुआ कि बाकियों का टाइम नॉर्मल चल रहा था, इसका टाइम क्या हो गया था, स्लो हो गया था। जितनी देर में इसने 1 घंटा गुजारा उतनी देर में बाकी सब ने 7 घंटे गुजारे। तो यानी कि क्या, इस बंदे का टाइम क्या हुआ, स्लो हो गया। अब क्या होगा, एक और चीज आप लोगों को दिखाना समझाना चाहता हूं कि देखें, इस बंदे का सब कुछ स्लो हो गया। ये बंदा जब स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा था तो इसकी घड़ी स्टार्ट हुई थी 3 से और बाकी सबकी भी हुई थी 3 से। इसकी घड़ी आई 4 पे, बाकी सबकी घड़ी आई 10 पे। तो इसका टाइम डायलेट हुआ है, यानी कि इसकी घड़ी ही स्लो मूव कर रही है। लेकिन इसको ये नहीं फील होगा कि मेरी घड़ी स्लो चल रही है, इसको ये लगेगा कि बाकियों की घड़ी जो है वो फास्ट चल रही है। ठीक है, तो अगर एक बंदा स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा है तो उसके लिए बाकी दुनिया स्लो हो जाती है, उसके लिए वो अपने आप को स्लो नहीं समझता। तो ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है। अगर मैं इस तरह का एक एमसीक्यू करूं कि एक बंदा है, वो स्पीड ऑफ लाइट से अर्थ के ऊपर से गुजर रहा है, या वही सुपरमैन ले लेते हैं, सुपरमैन स्पीड ऑफ लाइट से अर्थ के गिर्द गुजर रहा है, तो उसको बाकियों की घड़ियां क्या फील होंगी, उसको ऐसा लगेगा कि बाकियों की जो वॉचेस हैं वो स्पीड में घूम रही हैं और मेरी वॉच नॉर्मल है। यही वजह होती है कि आप देखते हैं ना कि सुपर हीरोज को बाकियों के मोशन स्लो नजर आते हैं। वो दिखा रहे होते हैं कि भाई एक पंच आ रहा है वो बहुत स्लो आ रहा है, तो उसका रीजन क्या होता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे होते हैं, तो उन्हें बाकी चीजें क्या नजर आने लग जाती हैं, स्लो नजर आने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये है आप लोगों के पास 3 कॉन्सेप्ट्स कि मैथ जो है वो एक्सपेंड करेगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी और टाइम क्या करेगा, डायलेट करेगा। तो यहां पर ये टॉपिक खत्म करते हैं और उसके बाद अपने चैप्टर के और कोर्स की मेन चीजों पे जाते हैं, जो कि है वेव पार्टिकल डुअलिटी।